हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अदिति। वेलकम टू अदिति बायोलॉजी क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड में जो एक टॉपिक है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। उसमें एक टर्म दिया हुआ है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? बायो मीन्स लाइफ, डाइवर्सिटी मीन्स डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म। आप कभी भी अगर अपने आसपास के पार्क में घूमने जाएं या सुबह जल्दी उठ के आसपास जो भी आपके फार्मलैंड है वहाँ पर ऑब्जर्व करें तो आपको डिफरेंट टाइप के इंसेक्ट, प्लांट, बर्ड्स, मैमल, इसके अलावा रेप्टाइल्स की स्पीसीज भी देखने को मिल जाती हैं। जैसे आप इंसेक्ट में मॉस्किटो वगैरह देख सकते हैं, बीटल वगैरह आपको मिल सकती हैं देखने में। बर्ड्स में आप सिंपल स्पैरो या किंगफिशर, नीलकंठ जिसको बोला जाता है, पैरट दिख सकता है। और अगर हम रेप्टाइल्स की बात करें तो जो आपकी गार्डन लिजर्ड होती हैं वो आपको अपीयर हो सकती हैं। आप बाहर जाने के बाद जब वो एरिया ऑब्जर्व करते हैं तो आपको उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म दिखाई देते हैं। तो एक पर्टिकुलर एरिया में बहुत डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज से हों, वो एरिया बायोडाइवर्स रिच एरिया कहलाता है। आप अगर इसे कंपेयर करना चाहें तो जैसे एक फॉरेस्ट है और एक आपका फार्मलैंड या क्रॉपलैंड है, तो फॉरेस्ट में जब आप जाएंगे तो आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ट्री के जो स्पीसीज हैं वो अपीयर होंगी। साथ में मैमल की बहुत सारी स्पीसीज दिखाई देंगी, रेप्टाइल्स भी अलग अलग टाइप के होंगे, बर्ड्स भी अलग अलग टाइप के होंगे, इंसेक्ट भी बहुत वैरायटी के साथ होंगे। आप क्रॉपलैंड में जाएं तो आपको पर्टिकुलर एक ही टाइप के प्लांट अपीयर होंगे, कुछ इंसेक्ट की वैरायटी भी होंगी, कुछ बर्ड्स की वैरायटी भी होंगी। तो ऐसा जब देखेंगे तो हमें अपीयर होगा कि जो फॉरेस्ट एरिया है वो ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी के साथ है, क्रॉपलैंड एरिया कम बायोडाइवर्सिटी के साथ है। तो हमने ये किस टर्म में बोला है? हमने बोला है कि फॉरेस्ट में आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म जो डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज से बिलोंग करते हैं वो ज़्यादा हैं। और क्रॉपलैंड में क्या है, आपकी जो क्रॉप है वो पर्टिकुलर एक टाइप के प्लांट की है और उन प्लांट पर जो भी इंसेक्ट या बर्ड्स या रेप्टाइल्स रहते हैं उनके आसपास के एरिया में रहते हैं वही आपको पाए जाएंगे। फॉरेस्ट आप समझेंगे जो ज़्यादा सस्टेनेबल है बजाय कि क्रॉपलैंड की और ज़्यादा स्टेबल इकोसिस्टम में माना जाता है। तो आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि इस चैप्टर में हम बायोडाइवर्सिटी के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं। बायोडाइवर्सिटी जो है उसका जो मेन लिंक इसमें नोमेनक्लेचर के साथ है। जैसे जब साइंटिस्ट ने डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज को देखना शुरू किया होगा, जैसे आज हम हर स्पीसीज का नाम जानते हैं, लोकल नेम भी होते हैं और साइंटिफिक नेम भी होते हैं। जब साइंटिस्ट ने पहली बार ऑर्गेनिजम्स को ऑब्जर्व करना शुरू किया होगा तो उन्होंने उनके नाम भी रखे होंगे। नाम किस बेसिस पर होंगे? जहाँ से वो मिले, जिस एरिया में जो भी चीज़ फेमस थी उसके बेसिस पर। और इसके अलावा जैसे आप पेट्रोमाइजोन वर्ड सुना होगा, आपकी साइक्लोस्टोमेटा में आती है, जोलेश फिश हैं, वो आपके किसके बेसिस पर होती है? रॉक के बेसिस पर उनका नाम रखा गया है। तो इसी तरीके से आप जैसे जेली फिश है या फिर आप मेडूसा स्टेज सिलेंट्रेटा में कभी पढ़ते हैं तो मेडूसा जो वर्ड है वो इटमोलॉजी से लिया हुआ है, पुराने टाइम में जो भी कहानियों में विलन वगैरह होते थे उससे लिया है। तो जो नाम लिए जाते हैं वो मेनली जो ओरिजिन होता है, जो भी वहाँ पे पर्टिकुलर कुछ फेमस चीज होती है उसके बेसिस से रिलेट कर निकाल देते हैं। लेकिन अगर ऐसा है तो एक ही स्पीसीज का नाम अलग अलग एरिया में डिफरेंट हो सकता है। जैसे आप इसको बहुत सिंपल से समझना चाहें, आपका नाम या हमारा खुद का नाम घर पर डिफरेंट होता है। आपके मम्मी पापा आपको अलग नाम से बुलाते हैं, आपके फ्रेंड्स के अंदर आपका नाम डिफरेंट होता है, लेकिन आपकी सर्टिफिकेट में नाम आपका डिफरेंट हो सकता है। और जो आपका सर्टिफिकेट में नाम होता है वही एक्चुअल में हर जगह क्या होता है, आपका स्टेबल माना जाता है और उसी को एक्चुअल नाम से आपको जाना जाता है। लेकिन आपकी फैमिली में, इवन आपके रिश्तेदार में आपके नाम क्या हो सकते हैं? डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। उसी तरीके से कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है उसको हर कंट्री में, इवन कंट्री में भी अलग अलग एरिया में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से बोला जा सकता है। अगर ऐसा रहा तो एक ही ऑर्गेनिज्म के लिए काफी सारे नाम हुए तो उसमें स्टडी करने में कंफ्यूजन क्या होंगे? ज्यादा होंगे। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए नोमेनक्लेचर का सिस्टम दिया गया। तो बायोडाइवर्सिटी हमने इसलिए पढ़ा कि बायोडाइवर्सिटी का मतलब है कि एक पर्टिकुलर एरिया में बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप की स्पीसीज हों जो एक साथ रहती हों, इंटरेक्शन होते हों उनमें, उनको नाम देना है और नाम ऐसा देना है कि हम उनको देखते ही रिकॉग्नाइज कर सकें। तो ऑब्वियसली बात, अगर आप उनके वर्नाकुलर जो नेम है, लोकल नेम अगर आप यूज करेंगे तो अगर आप उसके ऊपर कोई भी साइंटिफिक स्टडी करना चाहते हैं तो उसमें थोड़े से आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो सकते हैं। तो उसके लिए नोमेनक्लेचर का सिस्टम दिया गया। नोमेनक्लेचर के सिस्टम में ये रखा गया कि हर स्पीसीज या हर ऑर्गेनिज्म का नाम साइंटिफिक रूप से रखा जाएगा।
साइंटिफिक जो नेम होता है उसमें जेनेरिक और स्पेसिफिक नाम रखा जाता है, जैसे जेनेरिक एपिथेट होता है और आपका स्पेसिफिक एपिथेट होता है। तो जीनस या स्पीसीज जिसको हम बोलते हैं, तो जेनेरिक और स्पीसीज के बेसिस पर उनके जीनस और स्पीसीज के बेसिस पर उनके क्या रखे जाते हैं, नाम रखे जाते हैं। ये हम आगे के लेक्चर में टैक्सोनॉमी में पूरा पढ़ेंगे, वहां पर काफी डिटेल में हम इसके बारे में डिस्कस भी करेंगे। नोमेनक्लेचर का सिग्निफिकेंस क्या है, जैसे मान लो आप पोटैटो पर स्टडी कर रहे हैं और पोटैटो को अपने इंडिया में जैसे आलू बोला जाता है, किसी दूसरी कंट्री में इसको बटाटा भी बोला जाता है और भी दूसरे नाम है। इसका साइंटिफिक नेम क्या है, सोलेनम ट्यूबरोसम। आपने आलू पर स्टडी की, दूसरे साइंटिस्ट ने भी किस पर स्टडी की, आलू पर स्टडी की, लेकिन वहां पर नाम क्या था, डिफरेंट था। आपके यहाँ पर नाम डिफरेंट था। आप दोनों ने एक ही पेपर पब्लिश किया, एक ही स्टडी की, और आप उन दोनों को अलग अलग उससे एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, तो क्या बोला जाएगा कि आप दोनों ने एक ही ऑर्गेनिज्म पढ़ा है, तो अलग अलग से कैसे पेटेंट मिलेगा आपको। तो वो सब कंफ्यूजन जो होते थे, जो भी स्टडी होती थी, उन कंफ्यूजन को दूर करने के लिए फिर जो साइंटिस्ट की जो भी कम्युनिटी थी या सोसाइटी थी, उन्होंने नोमेनक्लेचर का सिस्टम देना शुरू किया। नोमेनक्लेचर के सिस्टम में जो नाम रखे जाते हैं वो मेनली वो प्लांट जहाँ पर पाया जाता है या उसकी शेप जिस टाइप की होती है, जिस फैमिली से वो बिलोंग करता है, उसके बेसिस पर रख दिए जाते हैं। जैसे टाइगर जो है उसका नाम है पैंथरा टिग्रिस, लॉयन का नाम है पैंथरा लियो। तो ये सब जो नाम है इनके फैमिली, जेनस और ये जिस टाइप से अपीयर होते हैं इस टाइप से भी इनके नाम रखे जाते हैं, या जो भी नाम कॉमन नेम बहुत फेमस हो जाए उसके बेसिस पर भी रख सकते हैं। आप इसमें ICBN, ICZN ये टर्म आपने देखी भी होंगी, पढ़ी भी होंगी। नोमेनक्लेचर सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करना। आइडेंटिफाई करने के बाद जो भी उसके कोड हैं, मतलब आपका जैसे इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ये प्लांट के लिए यूज होता है, ये एनिमल्स के लिए यूज होता है। इन कोड के अकॉर्डिंग ही एनिमल्स के या प्लांट के क्या रखे जाते हैं, नाम रखे जाते हैं। जैसे हमारा जब नाम रखा जाता है या आपका जब नाम रखा जाता है, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, आप किस दिन पैदा हुए, आपकी कुंडली जो भी अगर हम मानते हैं तो उसके हिसाब से नाम रखा जाता है। तो आपका फर्स्ट लेटर हिसाब से होता है, या फिर आपके मम्मी पापा जो आपका नाम पसंद करना चाहते हैं, आप खुद भी जो पसंद करते हैं। लेकिन प्लांट या एनिमल के केस में ऐसा नहीं होता। टाइगर को नहीं पता है कि उसका नाम पैंथरा टिग्रिस रखा हुआ है, लेकिन हमने उसका नाम क्या रखा है, पैंथरा टिग्रिस। किसके बेसिस पर, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर के बेसिस पर। पोटैटो या आलू को नहीं पता कि उसका नाम पोटैटो बोला जाता है, उसको आलू बोला जाता है। हमने उसका नाम सोलेनम ट्यूबरोसम रखा है इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग। तो जितने भी जीव जंतु हैं जो हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, बचपन से याद करते हुए आते हैं, जो भी उनके नाम है वर्नाकुलरली जो हम यूज करते हैं, वो सब नाम ह्यूमन बीइंग ने रखे हैं। किसी भी प्लांट को या एनिमल को अपने नाम के बारे में कुछ नहीं पता, हमने उनको आइडेंटिफाई करने के लिए, उनको अलग अलग समझने के लिए क्या रखे, उनके नाम रखे। इस टॉपिक में हमने पढ़ा कि डाइवर्सिटी जो है वो कैसे कंफ्यूजन क्रिएट कर सकती है अगर उनका नाम ना रखा हुआ हो। जैसे मान लो आप रेप्टाइल्स को पढ़ते हैं, रेप्टाइल्स की आप अलग से स्टडी करते हैं जिनकी स्किन बहुत स्केली होती है, हार्ड स्किन होती है, जो थोड़े से एरिड रीजन में रहते हैं, और आपके जैसे उनके आइडेंटिफिकेशन के लिए हम समझें तो स्नेक है, टर्टल है, टोटोज उसी में आते हैं। तो आप एक अलग से आइडेंटिफाई कर लेते हो ये रेप्टाइल्स हैं। बर्ड्स हैं मेनली विंग के साथ जो फ्लाई करते हैं, मैमल हैं जिनमें हेयर्स होते हैं, मैमरी ग्लैंड होती हैं, उनको मैमल्स बोला जाता है। फिश की आइडेंटिफिकेशन अलग है। तो वो सब जो आइडेंटिफिकेशन है वो हमने दी है, किस लिए, ताकि उनको सेपरेट रूप से क्या कर सके, स्टडी कर सके, और उन स्टडी को हम फर्दर अपने बेनिफिट के लिए क्या कर सके, यूज कर सके। वो है नोमेनक्लेचर और इसके रूल को समझना, और टेक्सोनोमिकली हम कैसे किसी एनिमल को या प्लांट को अलग अलग सिस्टम में प्लेस करते हैं, अलग अलग टेक्सा में प्लेस करते हैं, उसका बेसिस क्या है, उसके बारे में पढ़ना, वो इसका काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके आ सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो भी आप पूछ सकते हैं, और आप इसको NCERT से पढ़ें। उसमें कोई डाउट लगे, कोई टर्म आपको कंफ्यूजिंग लगे तो उसके बारे में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।